आज का दिन शुद्धता का दिन है, क्योंकि शुद्धि के बिना कोई कार्य नहीं होता है। लौकिक में जल के द्वारा शुद्धि होती है, अग्नि के द्वारा शुद्धि होती है। अग्नि के माध्यम से स्वर्ण को शुद्ध किया जाता है। 16 बार जब स्वर्ण को तपाया जाता है तो वह शुद्ध बन जाता है। और स्नान किया जाता है श्रावक के द्वारा, स्नान करने से वह शुद्ध हो जाता है। और मंत्र शुद्धि भी होती है। जब बड़े बड़े पंच कल्याणक विधान आदि होते हैं तो उसमें उतनी शुद्धि नहीं रह पाती है, इसलिए मंत्र के द्वारा शुद्धि की जाती है। क्योंकि वस्त्र की शुद्धि जब प्रतिदिन अभिषेक आदि करते हैं, आहार दान करते हैं तो उसमें तो शुद्धि संभव हो जाती है। लेकिन जब भगवान का आहार होता है पंच कल्याणक में तो एक व्यवहार शुद्धि के हिसाब से होता है। लेकिन आप जापमाला जो उसकी लिए रहते ना सूत की, तो शुद्धि के वस्त्रों में जापमाला नहीं दें। ऐसी जिनवाणी में भी कई बार वस्त्र लगा होता है, तो फिर भी नया वस्त्र जो आता है लोग शुद्ध मान लेते हैं कि उसको धोने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यवहार की अपेक्षागत शुद्ध माना जाता है, लेकिन जब तक उसको धोएंगे नहीं वह शुद्ध नहीं माना जाता। तो आज का दिन सुचिता का दिन है कि कैसे हम लोभ कसाय पर विजय पाकर शुद्ध हों। तो सुचिर भाव शौच्यम, यानी सुचिता अर्थात पवित्रता का भाव ही शौच धर्म है। व्यवहार में आप लोग बोलते हैं वो तो आप समझ जाएंगे, कुछ शब्द बोलने लायक नहीं होते हैं लेकिन चलते हैं वो व्यवहार में। लेकिन हम अंदर से हमें शुद्ध होने का प्रयास करना है। अपनी आत्मा को कैसे हमें शुद्ध बनाना है और शरीर की भी शुद्धि रखना है। मुनि महाराज जिस दिन से दीक्षित होते हैं उसी दिन से रत्नात्रय से पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि शुचि भूमि गतम तोयम सुचिर नारी पतिव्रता शुचि धर्म परो राजा ब्रह्मचारी सदा शुचि, यानी ब्रह्मचारी को हमेशा शुद्ध कहा गया है। जब हम लोग ब्रह्मचारी थे तो यही बोला करते थे, ब्रह्मचारी सदा शुचि। लेकिन जब हम कातंत्र रूपमाला पढ़ रहे थे उसमें यह आया था, तो भूमि से निकला हुआ जल शुद्ध होता है कुएं का, और बोरिंग में भी यदि बिलछानी की व्यवस्था है तो वो भी शुद्ध माना जाता है। वर्षा का जल भी बहुत अच्छा माना गया है। कल्याण कार्यक्रम ग्रंथ में माना गया कि वर्षा का जल एकत्र करके, क्योंकि आज पूरे देश में कुएं की समस्याएं आ जाती हैं, तो वर्षा का जल एकत्र करके व्यवस्थित करके भी उससे व्रती लोग या महाव्रतियों के लिए आहार दान अभिषेक आदि के लिए उपयोग करते हैं। सिंगापुर में एक व्यक्ति हैं, बस 60 किलोमीटर जाते थे पहले और जल लाते थे झरने से अभिषेक करने के लिए। कई लोग ऐसे होंगे जो सोचते आलसी हो जाते हैं कि कौन जाए दूर अभिषेक के लिए जल लाने, वो तो बोरिंग से ही कर लो। ऐसा नहीं है। बिलछानी जब तक नहीं डलेगी जीवानी तब तक वह जीवों की रक्षा नहीं होगी, तो जल शुद्ध कैसे हो सकता है। और अभी भी वह वर्षा का जल इकट्ठा करते हैं और अभिषेक करते हैं। उन्होंने बताया कि वर्षा का जल इकट्ठा करके हम अभिषेक के लिए उपयोग करते हैं। विदेशों में रह के भी लोग ऐसा कर रहे हैं और अपन यहाँ आलसी हो जाते हैं। कई बार प्रभु भजन को आलसी, भोजन को तैयार, ज्ञानी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। तो भगवान तुम्हारे घर चल के नहीं आएंगे, तुम्हें स्वयं मंदिर जाना होगा, अपने हाथों में कलसा लेकर अभिषेक करना होगा, भगवान की पूजन करना होगी। क्योंकि पंचम काल है, पंचम काल में स्थितियां और आगे बिगड़ती जाना है। क्योंकि आचार्य श्री ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि आगे जो युवा पीढ़ी आएगी नए मोबाइल खरीदेगी, कार खरीदेगी, अच्छे मकान बनाएगी, दुकान बनाएगी और भी ऐश्वर्य की चीजें तो खरीदेगी, लेकिन मंदिर नहीं बनवाएगी। इसलिए आचार्य भगवान को चिंता हुई कि मैं अंतिम श्वास तक कम से कम एक काम तो कर जाऊं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां पंचम काल के अंत तक 18,500 वर्ष जो जिसमें जितने लगभग बचे हैं, हमारा जैन धर्म सुरक्षित रहे। हर व्यक्ति को अपने वंश की चिंता है, हर व्यक्ति को अपने परिवार की चिंता। लेकिन एक संत ऐसे हैं
जिनको पूरी दुनिया की चिंता है कि कैसे हमारा जिन धर्म सुरक्षित रहे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अनंत काल तक तो नहीं हम कर सकते, लेकिन हजारों वर्ष के लिए हमारे मंदिर सुरक्षित हों, इसलिए उन्होंने पाषाण के जिनालयों के लिए आशीर्वाद दिया। आज आप देख रहे होंगे कई स्थानों पर तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं, कई नगरों में पाषाण के जिनालय बन रहे हैं, प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं भोगों में अगर किसी को मोबाइल खरीदना हो तो तुरंत लोग लिए रहते साथ में। जब ऐसी वस्तु खरीदते हैं तो उनको नहीं लगता है, जब दान की बात आती है तो लोग ये सोचते हैं अरे अभी तो दिया था हमने। लेकिन हमने तो ऐसे उदाहरण देखे कि जिनने भी आचार्य ऋषि का चातुर्मास का कलश लिया, या अन्य साधुओं का भी चातुर्मास का कलश लिया, या जिन्होंने जो भी दान दिया अपने आप जाने कहां से पूर्ति हो गई। अभी एक दिन पहले की बात है, कोई व्यक्ति बता रहे थे हमारे लिए कि महाराज जी जब जिस दिन से मैंने दान दिया तो बस मेरी स्थिति अच्छी होती चली गई। अभी चूंकि त्याग के दिन इसकी चर्चा करेंगे, अभी चूंकि प्रसंग दूसरा चल रहा है कि हम कैसे शुद्ध हों, तो हमें शुद्ध होने के लिए क्या करना चाहिए, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि संतोषी जो रहता है व्यक्ति, उसकी देव भी पूजा करते हैं। संतोष के कारण ही जय कुमार की देवों ने पूजा की, ऐसा उदाहरण पुराण ग्रंथों में मिलता है। संतोष के कारण ही मानव उन्नत होता है और मानसिक आकुलता का अभाव संतोष के प्रभाव से होता है। संतोष के बिना ही यह प्राणी संसार में भ्रमण करता है। संतोष धर्म के प्रसाद से सत्य की प्राप्ति होती है। तो हम अपने आप को संतोष के माध्यम से संतोष रख करके ही अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। विभिन्न दिनों से हमने बताया था कि अपने लाइफ को कैसे मैनेजमेंट करना, इसलिए तो व्रती बना जाता है, इसलिए तो महाव्रती बना जाता है। अब तो आचार्य भगवान ने भी वृद्ध लोगों पे, ग्रस्तों पे कृपा कर दी है कि अब उनको भी आचार्य जी ने दीक्षा दे दी है। इसलिए अब घबराने और डरने की बात नहीं है कि आचार्य भगवान हमें दीक्षा नहीं देते। अब तो कितना, तो ये इसलिए व्यवस्था बनाई गई है कि परिग्रह बढ़ता जाता है और हम चले जाते हैं, पाप लादते चले जाते हैं। ये नहीं सोचना कि हमारा घर बड़ा नहीं है, जिसका घर जितना छोटा होगा उसको उतना कम दोष लगता है, जिसका घर जितना बड़ा होगा, जितना व्यापार होगा, जितनी दुकानें होंगी, उसका पाप का अर्जन उसके खाते में जाता है। इसलिए जो 10 दिन के लिए व्यापार अगर बंद कर देते हैं, या सप्ताह में एक दिन बंद करते हैं, या अपनी अनुकूलता से पूजन आदि करते हैं, धर्म के कार्यों में लगे रहते हैं, समझ लेना कि वह बहुत बड़ा धर्मात्मा है, ना कि जो बहुत बड़ा व्यापार कर रहा है। लोग आते हैं, महाराज जी हमें 100 धर्मबंद बनना है, बस एक भावना है, लोगों को देखते हैं 100 धर्म बनते हुए तो मन में एक भावना आती है कि हम भी इतना पैसा कमाएं कि दान दें। लेकिन ऐसा ग्रंथों में उल्लेख आता है कि दान के लिए कभी धन नहीं कमाना, धन इसलिए कमाना कि हमारा बस व्यापार अच्छे से चलता रहे, हमारी रोजी रोटी, नौन तेल लकड़ी, उसमें दुनिया जकड़ी जैसे वह मकड़ी की जाल की तरह वह बुनती रहती है, लेकिन कब क्या हो जाती है घटना तो बस वह अलग हो जाता है। तो हम उतना ही परिग्रह रखें जितने में हमारा परिवार का पोषण हो जाए। उसके बाद जब जैसे सर्विस में रिटायरमेंट ले लेते हैं, ऐसे इधर भी पहले घर छोड़ देना। जैसे जितने मुनि महाराज बने हैं, आचार्य ऋषि दीक्षित, उनने पहले ही घर छोड़ दिया, घर से निकाला नहीं गया उनको। और तुम्हें कोई घर से आपके परिवारजन निकाले, उससे पहले ही निकल जाना, क्योंकि पहले निकलने में अच्छा लगता है, खुशी होती, प्रसन्नता होती, और बाद में निकालते जबरदस्ती भगा देते हैं तो अपनी बेइज्जती होती है। इसलिए ऐसी बेइज्जती कभी नहीं करवाना। पहले अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो कमाई है, अपने धन में से कितना उत्कृष्ट 25%, फिर मध्यम 17%, फिर उसके बाद जगन 10%, यानी हाईएस्ट, मीडियम और लोएस्ट, यानी उत्कृष्ट, मध्यम और जगन। ये 3 प्रकार से अपने धन का बंटवारा करके धर्म रत्नाकर ग्रंथ में ऐसा विवरण आता है। इस प्रकार से दान देने का लिखा है। तो इसलिए परिग्रह जितना रखोगे, जितने जिसके मकान दुकान होंगी, जितनी कार होंगी, उतना उसको दोष लगता है। इसलिए अपने परिग्रह का प्रमाण कर लेना। एक पुस्तक है, उसमें अपने नियम लिख लेना, डायरी जैसे मेरे नियम, यानी उसमें अपने स्वयं के नियम लेके परिग्रह प्रमाण जरूर बना लेना, क्योंकि जितना अपन लेते नहीं है, उपयोग नहीं करते, उस सब का दोष लगता रहता है। और अगर अपन ने परिग्रह प्रमाण बना लिया तो उस दोष से अपन बच सकते हैं। 1 हुआ तो 10 होते,
10 होकर 100 की इच्छा है, 100 होकर भी संतोष नहीं, अब सहस्र हो तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है, तो भी इच्छा पूरी ना होती, यह ऐसी डायन इच्छा है। तो इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। एक मोबाइल खरीदते तो दूसरे की ये मॉडल आ गया, क्योंकि बाजार में तो रोज प्रतिदिन लॉन्च होते रहते मॉडल, कार के, मोबाइल के, और भी अच्छे अच्छे कपड़े। लेकिन ये नहीं सोचना, वो तो ऐड का जमाना है, विज्ञापन का जमाना है, तो उधर आकर्षित होते। यहाँ भी तो देखो कितने अच्छे अच्छे नए नए मॉडल आ रहे हैं, लेकिन लोग नहीं खरीदते हैं। कितने अच्छे अच्छे मॉडल आते हैं इधर, धार्मिक वस्तुएं आती हैं, इतनी अच्छी अच्छी प्रतिमाएं आती हैं, लेकिन उसके लिए लोग लालयत नहीं होते। लेकिन पाप के अर्जन के लिए प्रत्येक व्यक्ति लालयत इसलिए रहता है कि उसका ऐड इतना अच्छा होता है। हम पूरे देश के लिए मैं एक बात कह रहा हूं कि कोई भी पद लेते हुए ये ध्यान रखें कि भैया जिसके लिए हमने संकल्प लिया था वह हम काम जरूर करें, क्योंकि दूसरे लोग बैठते तो हो सकता वह अच्छा काम करते, और बस हम टांग खींचने में ही अपने आप को अच्छा समझते हैं। लेकिन हमारी गौशालाएं के लिए आचार्य भगवान ने इतना आशीर्वाद दिया, चाहे मंदिरों के लिए आशीर्वाद दिया, चाहे पाठशालाएं हों, चाहे जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हों, सबके लिए अगर हमने संकल्प लिया है तो निश्चित रूप से हमें काम करना ही होगा। तो इस प्रकार से जब हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, एक बात और आज शुचि यानी शौच धर्म है कि कई बार लोग कुछ भी नाम लिख देते हैं, आप हमें सारे में बता देंगे, आप समझ जाएंगे, कुछ बातें ऐसी रहती हैं। तो जहाँ पर शौच धर्म पलता है, तो यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए पूरे देश भर के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे गोटे गांव में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, साधु वाटिका एक बनाई जाती है, उसी प्रकार से अलग से आप लोग इस बारे में समझ लें, चर्चा कर लें, क्योंकि वो इधर बोलना ठीक तो नहीं रहता है, लेकिन आप इशारे में सब समझ गए होंगे। तो आप जो उधर लौकिक में जो लगाते हैं, आप इस चीज को समझें कि उत्तम शौच धर्म का अर्थ है पवित्रता, यानी जब हम अशुद्धि को त्यागते हैं तब हमारे अंदर, हमारी आत्मा में और शरीर में शौच धर्म का प्रवेश होता है। तो चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए बेसाहन के साह। यानी मुनिराज होते हैं, देखो जब दीक्षा लेते हैं सब कुछ त्याग देते हैं, तभी उनकी जय जयकार होती है। आचार्य भगवान देखो बिल्कुल कभी भी अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं, और पूरी दुनिया आज उनकी दीवानी है। आचार्य भगवान एक बार कलकत्ता में जा रहे थे, विहार कर रहे थे, और विहार करते समय जब वह चल रहे थे तो नीचे इरियापथ से चल रहे थे, और दूसरे दिन अखबार में हेडिंग आई, उसमें हेडिंग में लिखा था कि मैंने आज एक ऐसे संत को देखा जिसको पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन वह किसी को नहीं देख रहा था। यानी आचार्य भगवान की दृष्टि नीचे रहती है, बिल्कुल किसी को देखते नहीं, वो कौन आ रहा कौन जा रहा, लेकिन पूरी दुनिया उनको निहार रही थी, देख रही थी। ऐसे संत हैं हमारे आचार्य भगवान कि हमेशा बिल्कुल निर्लिप्त वृत्ति से कार्य करते हैं। उनको कभी ये नहीं रहता है चिंता कि उधर क्या हो रहा होगा, वो तो साधु संतों को बस भेज देते हैं चातुर्मास करने, प्रवास करने, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन करने भेज देते हैं कि बस अपने आप जैसा जहाँ का पुण्य होगा वैसा वहाँ होता है। कभी उनके अंदर ये नहीं रहता कि मेरे नाम से इतने सारे तीर्थ बने, मेरे इतने सारे शिष्य बने। एक बार किसी ने कहा आचार्य भगवान से, आचार्य भगवान आपके इतने सारे शिष्य हैं और आचार्य भगवान आप हमेशा क्या भावना करते हैं? तो आचार्य ऋषि ने बहुत अच्छी बात की, बड़े गौर से सुनने लायक है वह बात। आचार्य भगवान ने कहा कि मैं हमेशा यह सोचता हूँ भगवान के दर्शन करते समय कि मेरे शिष्य मेरे से पहले भी सिद्ध बन जाएं। देखो कितनी कल्याण की भावना होती है। एक बार आचार्य भगवान से किसी ने कहा कि आचार्य भगवान आपकी सब फोटो कॉपी हैं आपके शिष्य। तो आचार्य भगवान ने जो जवाब दिया वह जवाब बड़े गौर से सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि मेरे शिष्य मेरी फोटो कॉपी नहीं है, मेरे शिष्य मेरी ओरिजिनल कॉपी हैं।
देखो एक गुरु के अंदर कितनी अच्छी भावना रहती है। और मुझे एक और संस्मरण याद आ गया कि आचार्य भगवान गौरझामर में प्रवेश हो रहा था आचार्य भगवान का पंच कल्याण के लिए। 2015 की घटना है ये। आचार्य भगवान आए, हम लोगों ने अगवानी की, 6 मुनि राज थे उस समय। अगवानी करने के बाद हम लोग एक खेत में बैठ गए और 1 इंच का पाटा 2x2 का जो कि जमीन में रखा हुआ था, आचार्य भगवान बैठे हुए थे। ये उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूं कि दुनिया के लिए ये उदाहरण एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और आचार्य भगवान उस पाटे पे बैठे हुए थे, हम लोग जमीन में बैठ के नमोस्तु करने लगे आचार्य भगवान को। तो आचार्य भगवान बोलते पाटा ले लो, जमीन में नहीं बैठो। देखो आप ऐसा उदाहरण आपको दुनिया में कहीं शायद नहीं मिलेगा कि देखो इतने बड़े आचार्य महाराज होके कभी उनके अंदर ये भावना नहीं आती कि मेरे से शिष्य ये छोटे हैं और मैं इतना बड़ा हूं। वह 1 इंच वाले ऊंचाई के पाटे पर बैठकर भी बोल रहे हैं कि पाटा ले लो, उस पर बैठ जाओ। ये नहीं सोचते हैं वो कि देखो ये हमारे बराबरी पे बैठ गए। आपने कई बार देखा होगा कि सिंहासन भी नहीं रहता है तो आचार्य कहीं भी बैठ जाते हैं। तो ऐसे आचार्य भगवान कि देखो कितने अच्छे से इस धर्म का पालन करते हैं। तो हजारों बार मिट्टी से, सैकड़ों घड़े के जल से एवं सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने पर भी दुराचार शुद्ध नहीं होता। जैसे वाह में साफ किया गया शराब का बर्तन अंदर अशुद्ध ही रहता है। शराब का बर्तन रहता उसको कितना भी आप शुद्ध कर लो वह शुद्ध नहीं होता। इसी प्रकार से कोई कितना भी कुछ कर ले वह शुद्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को इतना अच्छा बनाएं कि जो 2 नंबर के काम करते हैं वो 1 नंबर में, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करें, है ना। क्योंकि कई लोग खूब धन जोड़ते जाते छोड़ जाते हैं। फिर कंजूस रहता है ना भाई, कंजूस का धन कौन उपयोग करता है? कंजूस सबसे बड़ा दानी होता है। कौन धन उपयोग करता है? वह छोड़ जाता है। दूसरे लोग, घर के लोग ऐश करते हैं। इसलिए घर परिवार को उतना ही करना, उतना ही पाप अर्जन आप अपने को करना, क्योंकि अपन सोचते हैं कि हम पूरे परिवार के लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे ये, हमारे वो। लेकिन पाप आपको लग रहा है, ये सोच लेना आज से, अपने जीवन को परिवर्तित कर लेना। आगे त्याग आने वाला है, उस दिन और अच्छे से बताएंगे कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, ये धर्म भाई बताएगा। तो आज से ही अपनी मानसिकता बना लो, तैयार कर लो कि हमें मुनि महाराज बनना है। आज से भावना भाव, बन पाओ या नहीं, लेकिन पुण्य आपका संचय आज से ही आपके खाते में इकट्ठा होता चला जाएगा। हमेशा भावना भाते रहो कि मैं मुनिराज बनूं। अंतिम श्वास जब लूं तो दिगंबरत्व के साथ मैं अंतिम श्वास लूं, ऐसी भावना आज से ही आपके अंदर आना चाहिए। तब अब आप दिगंबर धर्म के सच्चे अनुयायी होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आज का यह धर्म आपके जीवन में आए। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की